तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें मिस्टेक हुआ। एन आइडियल गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। अब थर्मोडायनेमिक साइकिल, लेकिन किस तरह का साइकिल ये नहीं दिया है, ठीक है, मतलब पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है या पावर कंज्यूमिंग साइकिल है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो वो कैसे पता लगा है? अब जब एफिशिएंसी पूछा है तो नॉर्मल सा बात है कि पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है ना, नहीं तो सीओपी पूछता, ठीक है। which when represented on TS plot is a circle with maximum and minimum temperature 600 and 300. What is its efficiency? जैसे ही क्वेश्चन दिखता है बहुत सारे लोग जंप करके ये फॉर्मूला लगा देते हैं एकदम उत्साह में, और ऑप्शन ए वो है भी, ठीक है, 0.5 यानी 50%, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। सबसे पहली बात, क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि ये फॉर्मूला जो है ये सिर्फ रिवर्सिबल साइकिल्स के लिए एप्लीकेबल है, जिसपे जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन हो रहा है दे आर ऑकरिंग आइसोथर्मली, ठीक है। पर हमारा जो साइकिल है, ठीक है, वो सर्कल है, ठीक है, टीएस प्लॉट पे, ठीक है, टेम्परेचर और एंट्रोपी, ठीक है। तो डेल क्यू इज इक्वल्स टू टी डी एस, ठीक है, एरिया अंडर द टीएस प्लॉट गिव्स हीट इंटरेक्शन, ठीक है, या वर्क इंटरेक्शन दोनों ही देता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि क्लॉकवाइज क्यों बनाया है, क्योंकि पावर प्रोड्यूसिंग है, ठीक है। देखो, हाफ पोर्शन में मेरा हीट एडिशन हुआ है, रिमेनिंग हाफ पोर्शन में मेरा हीट रिजेक्शन हुआ है, ठीक है। अब ये कैसे पता लगाते हैं? देखो, यहाँ से एंट्रोपी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर उसके बाद एंट्रोपी अभी भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर फॉल कर रहा है पर एंट्रोपी बढ़ रहा है, ठीक है। कभी भी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि हीट रिजेक्ट हो रहा है। एक स्पेशल केस हम लोग देख चुके हैं इस पे, पीवी टू द पावर गामा में जब n जो है 1 से और गामा के बीच में लाई करता है तो हीट सप्लाई करने पर टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, ये हीट एडिशन प्रोसेस ही है, ठीक है। ये जो पोर्शन है वो हीट एडिशन ही है, ठीक है, और बाकी आधा बचा हुआ हीट रिजेक्शन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो एंट्रोपी घट रहा है, एंट्रोपी घट रहा है मतलब टेम्परेचर से कभी भी एंट्रोपी को रिलेट मत करो, एंट्रोपी घट रहा है मतलब डेल एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी प्लस एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है। इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल है तो एंट्रोपी जनरेशन मान लेते हैं 0 है, ठीक है। या तुम मान के भी चलो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा डेल एस निगेटिव है, ठीक है, चलो एंट्रोपी जनरेशन 0 ही है, ठीक है, क्योंकि इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल है, तो डेल क्यू बाई टी जो होगा वो क्या होगा, जब एंट्रोपी घट रहा है तो डेल क्यू बाई टी निगेटिव होगा, ठीक है। ठीक है, यानी हीट रिजेक्शन है, ठीक है। और रहा बात, हाँ हीट रिजेक्शन तो है, और जो बात हम लोग कर रहे थे कि फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये साइकिल इंटरनली रिवर्सिबल तो है पर एक्सटर्नली रिवर्सिबल या टोटली रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। अनलाइक कार्नोट एंड स्टर्लिंग एरिक्सन ये सब साइकिल कम्प्लीटली रिवर्सिबल साइकिल है, वेरएज ऑटो, डीजल, ड्यूवल, रैंकाइन ये सब जो है इंटरनली रिवर्सिबल है पर एक्सटर्नली रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो, जो हीट एडिशन हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग
कार्नोट साइकिल के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। टी मैक्सिमम इवन स्टर्लिंग और एरिक्सन के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है। टी मैक्सिमम और टी मिनिमम जहाँ फिक्स रहता है, जहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है। अगर अगर किसी को इसमें भी लगाने का मन है कर रहा है तो वो इसमें ये अप्रोच दिमाग लगाया जा सकता है कि चलो ठीक है, हम एक ऐसा मीन टेम्परेचर ले लेते हैं जिस पर हीट ऐड हो रहा हो, टी मीन हीट एडिशन, ठीक है। और कि उतना ही हीट जितना इतने रीजन में सप्लाई हुआ है, ठीक है, सेम हीट एडिशन मेरे को इस टी मीन हीट एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग मिल रहा हो, और सेम हीट रिजेक्शन मेरे को इस टी मीन हीट रिजेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग मिल रहा हो, ठीक है। तब हम लोग ये फॉर्मूला मॉडिफाई करके लगा सकते हैं, लेकिन हमको टी मीन हीट एडिशन और टी मीन हीट रिजेक्शन पता लगाना होगा, तो उन सब लफड़ों में क्यों पड़े, ठीक है। डायरेक्टली टी मीन हीट एडिशन हीट रिजेक्शन निकालने में क्यों पड़े हम लोग फालतू पर, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज और पता लग रहा है कि टी मीन जो हम लोग निकालते हैं, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, आखिरकार उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। हम ये जानना चाहते हैं कि मेरा कार्नोट साइकिल से मेरा जो एक्चुअल साइकिल है कितना डेविएट किया है, ठीक है, ताकि हम अपना एफिशिएंसी सुधार सकें, ठीक है, उसके पास ला सकें। मान लो ये टी मीन हीट एडिशन है, ठीक है, ये टी मीन हीट रिजेक्शन है, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए होता है ना, छोड़ दो तुम उसको अलग किसी वीडियो में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हीट मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो ये लॉजिक क्लियर है कि ये नहीं लग सकता है। अब मेरे को ये बताना है कि जब ये नहीं लग सकता है तो क्या लगेगा। सिंपल बेसिक से जाएंगे। अब मेरे को बेसिक से जाना पड़ेगा। ये डायमीटर मेरा 600 केल्विन है, ठीक है, डायमीटर नहीं मैक्सिमम टेम्परेचर, और मिनिमम मेरा 300 है, ठीक है। तो डायमीटर मेरे को पता लग जाएगा, हाँ 300, ठीक है। और एरिया जो हो जाएगा इसका पाई/4 टाइम्स 300 का स्क्वायर, ठीक है, डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाई। हम लोग बात कर चुका है कि आधा ही सर्कल में हीट सप्लाई हो रहा है, ठीक है, रिमेनिंग हाफ पोर्शन में हीट सप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, बस इस पोर्शन में मेरा हीट सप्लाई हो रहा है, तो मेरे को इस पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक गलती और हो सकता है कि कुछ लोग इस सर्कल का एरिया को हाफ कर दें, वो नहीं है, एरिया ऑन प्रोजेक्टेड ऑन एंट्रोपी एक्सिस करना होता है, ठीक है। ये पूरा एरिया मेरे को हीट एडिशन देगा, ठीक है। अब ये एरिया कैसे निकाले, इसमें हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल का एरिया पाई/4 इंटू 300 स्क्वायर बट्टे 2 प्लस का रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल का क्या सीन होगा, ये तो 150 हो जाएगा, ये 300, एक मिनट,
तो इस ज्योमेट्री को कैलकुलेट कैसे करें, ये एरिया कितना होगा ये तो पता लग जाएगा ना। ये लेंथ मेरे को बेसिकली ये पूरा निकालना होगा, ठीक है। ये तो 300 है, नहीं सॉरी, हाँ ये 300 है, ठीक है। ये 150 है, ठीक है। ये 600 है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 600 है, ये 600 है मेरे भाई। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 300, ठीक है। तो 600 में से 300 चला जाए तो ये बच जाता है 150, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये पूरा लेंथ 600 था, ठीक है। इसमें से इतना पोर्शन माइनस कर दिया 300, तो ये बचता है मेरा 300, ठीक है। ये 150 क्यों है, 150 नहीं होगा, 300 होगा, ठीक है। और ये भी 300 है, तो ये हो जाएगा 300। गलती हो गया यहाँ से, 1 मिनट, गलती है, ज्योमेट्री में गलती है, बेसिक कंसेप्ट में कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये 600 है, ठीक है। ये 300 है, ठीक है। तो मेरे को तो बस इतना पार्ट कंसीडर करना है ना हीट एडिशन में। तो ये 600 यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, ठीक है। डायमीटर मेरा कितना है, 300 है, ठीक है। तो ये लेंथ मेरे को 300 पता है, ठीक है, ठीक है। बस मेरे को ये लेंथ चाहिए। तो दिस 600 माइनस का ये अगर हमने माइनस कर दिया इसमें से, मेरे को ये लेंथ पता लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस, रेडियस कितना है, 150। 600 में से 150 जाएगा 450, 450 इंटू 300 करना होगा। ये मेरा आ जाएगा हीट सप्लाइड अपॉन वर्क नेट से डिवाइड करने पे मेरे को आंसर आ जाएगा इसका 41.5%।